सिस्को का जो सर्टिफिकेशन कोर्स है सीसीएनए, उसके क्या मार्केट में वैल्यूज है और कौन से प्रोफाइल पे कैंडिडेट वर्क कर सकता है और कौन सी टर्म कंडीशन को फॉलो करके आप आईटी जॉब्स कर सकते हो, तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी फ्यूचर स्कोप्स क्या है, ये एग्जाम का फ्यूचर में क्या बेनिफिट रहेगा, तो इसके बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीसीएनए है उसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सीसीएनए वर्ड जो है वो मिला है सिस्को से, सिस्को सिस्टम्स। सिस्को सिस्टम एक आईटी कंपनी है, ये नेटवर्क हार्डवेयर कंपनी है, यूएसए सेंट जॉन इसका मेन हेडक्वार्टर है अमेरिका में। एंड ये नेटवर्किंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस को, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, राउटर, स्विच, नेटवर्क इक्विपमेंट्स को बना के मार्केट में सेल करती हैं वर्ल्ड वाइड में। तो एक आईटी जॉइंट्स है, मोर देन 85% इसका शेयर है पूरे वर्ल्ड में आईटीज में, नेटवर्क इंफ्रा में, राउटर में, स्विचेस में, सिस्को का। तो इसी के सिस्को की लर्निंग जो सर्टिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो जो सीसीएनए की सर्टिफिकेशन है उसके अंदर क्या है, आपको एक एग्जाम कोड कंडक्ट करना होता है सीसीएनए का। इसका एग्जाम कोड है 20301 और इसकी जो सर्टिफिकेशन कोर्स का नेम है वो है इम्प्लीमेंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्को नेटवर्क टेक्नोलॉजी, और इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्को नेटवर्क सॉल्यूशंस, इसको यही बोलते हैं। ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। ये जो ऑनलाइन एग्जाम होगा इसकी ड्यूरेशन है 120 मिनट है, 2 घंटे का एग्जाम होता है और ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड जापानीज में। और ये ऑनलाइन एग्जाम जो होता है इसके पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं पियर्सन प्रोव्यू प्रोमेट्रिक सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जहाँ भी इसका सेंटर्स होगा वहाँ पे जाकर आपको पहले एग्जाम ऑनलाइन आपको कंडक्ट करना होता है। आफ्टर 2 आवर्स आपका सर्टिफिकेट हो जाता है, उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाते हैं सिस्को के। तो अब जो सीसीएनए के एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीसीएनए का जो एग्जाम होता है ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन नेटवर्क एकेडमी, इसको हम नेटकैड भी कहते हैं, नेटवर्किंग एकेडमी है सिस्को की, इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इसके आपको यूजर नेम लॉगिन बनता है, उसका वर्किंग आवर्स होते हैं कि इस एकेडमी में इतने दिन तक, इतने घंटे तक आप उसको वर्क कर सकते हो टेस्टिंग में। और जो एग्जाम होता है टोटली एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिंगल चॉइस क्वेश्चन सभी होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, टेस्ट लेट्स होता है, सिमुलेशन भी होती है, सिनेरियो बेस भी होता है। जैसे आप एक आईटी इंजीनियर हो, आईटी इंजीनियर कोई फील्ड में वर्क कर रहा है, वहाँ पे राउटर पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है और वो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे आपको आंसर देना होगा भी हाँ मैंने इसको ऐसे रिजॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो ये जो है ऐसे एग्जाम का ये कंडक्शन है जो एग्जाम होता है सीसीएनए का। अब जो सीसीएनए का एग्जाम होता है उससे पहले बात करने जा रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कोई बीटेक है, कोई एमटेक है या कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए आपको। इस प्रोफेशनल इंटर्न सर्टिफिकेशन के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, किसी भी स्ट्रीम में किया हो आपको बस नॉलेज चाहिए नेटवर्किंग की, आईपी एड्रेस की, शेयरिंग की, आपको नॉलेज हो राउटर्स की, स्विच की। अगर आपको फुल्ली आपने करिकुलम फॉलो किया हुआ है सिस्को का, तो उस बिहार पे आप ये एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड टोटली वर्क जो ऑनलाइन है। ऑनलाइन का मीन है कि आप वर्ल्ड में कहीं मर्जी बैठकर नेटवर्क को यूज कर सकते हो, लाइक फेसबुक है, सर्वर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। तो इन सभी सर्विस को यूज करने के लिए नेटवर्किंग हो रखी होती है, केबल विषय होती हैं वर्ल्ड वाइड में, उनको आपस में जोड़ने के लिए सर्वर्स लगे होते हैं, राउटर्स लगे होते हैं, स्विचिंग होती है। तो एक छोटे से लैन लोकल ए नेटवर्क, एक ऑफिस के नेटवर्क से लेकर एक बिगर नेटवर्क जहाँ पे सर्वर लगा होगा, वो नेटवर्क में कम्युनिकेशन होती है आपस में विद द हेल्प ऑफ वायर और वायरलेस। मोर देन 80% जो नेटवर्क होता है वो विद वायर होता है। कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे वायर पॉसिबल नहीं है, कोई सी एरिया है, कोई हिल एरिया है जहाँ पे वायर अभी इंस्टॉलेशन नहीं, वहाँ पे वायरलेस होगा। अदरवाइज टोटल जो नेटवर्किंग है विद वायर ऑफ फाइबर केबल, समुद्र के अंदर ही वायर बिछा हुआ है फाइबर का। तो उसके थ्रू क्या एग्जाम है, उसका पैटर्न क्या है, कौन कौन से प्रोफाइल में कैसे कैसे उसकी डाटा एंट्री होती है एग्जाम की। अब जो एग्जाम है उसका कोर्स करिकुलम क्या है, कौन से कोर्स है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं सीसीएनए के एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए।
तो सीसीएनए के एग्जाम को हमने एक वेटेज में कन्वर्ट किया हुआ है, फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट। नेटवर्क फंडामेंटल 20% एग्जाम आता है, नेटवर्क एक्सेस 20% एग्जाम है, आईपी कनेक्टिविटी 25% एग्जाम में आता है वेटेज, आईपी सर्विसेज 10% है, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है 15% है, एंड ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी जो 10% है। पहले क्या होता था सीसीएनए में, इसके बहुत सारे होते थे एग्जाम के प्रोफाइल होते, जैसे आपने सीसीएनए राउटिंग में करनी है, सीसीएनए क्लाउड में जाना है, सीसीएनए सर्वर में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, वॉइस में जाना है, डाटा सेंटर में जाना है, डिफरेंट प्रोफाइल थे। अब सभी को मिक्स करके सिस्को ने एक कॉमन सा एग्जाम कंडक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं सीसीएनए 200-301 को। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, जो लेटेस्ट इंफ्रा डिमांड है मार्केट में, सिक्योरिटी भी है, वाईफाई भी है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन भी है, आई वर्जन 6 भी है। तो अगर हम इसको चेक करें नेटवर्क फंडामेंटल में कौन कौन से कंडक्ट फॉलो होंगे, तो हम जस्ट सिस्को या सीसीएनए के बाद लिखते हैं। आपको डिफाइन कर देता हूँ। नेटवर्क फंडामेंटल में क्या होगा, आपको आईपी कनेक्टिविटी, आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, टोपोलॉजीज क्या होती है, क्लोजर डोमेन क्या होता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, आईपी वर्जन 4 पे राउटर कन्फिग्रेशन कैसे होता है, राउटिंग कैसे होती है, नेटवर्क एक्सेस में आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 के ऊपर राउटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिक, डायनामिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग, डायनामिक राउटिंग में डिस्टेंस वेक्टर, रिप, ओपन सोर्स जिसको हम बोलते हैं लिंक स्टेट, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ओएसपीएफ एंड हाइब्रिड ईआईजीआरपी, एनहांस्ड इंडियन गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ये डिशेस होंगे आपके। फिर आपका वाईफाई रहेगा, एक्सेस रहेगा, वाईफाई सिक्योरिटी रहेगी, एड हॉक नेटवर्क कैसे बनता है, आर्किटेक्चर क्या बनता है आपका, उस वाईफाई में क्या कौन से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आप यूज करोगे, आप WAP, WAP2, WAP3 क्या होते हैं, कैसे आप एक नेटवर्क में आप जुड़ सकते हो। अभी इसके बारे में आप पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं मैं सिलेबस में। तो हम सिस्को की साइट को ओपन कर रहे हैं। ये सिस्को की ऑनलाइन साइट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये साइट ही विजिबल है। तो ये आ गया, इसका 120 मिनट का एग्जाम आ गया, इंग्लिश जापानीज में होता है। तो आपको पहले PSN में रजिस्टर करना पड़ता है इसके बारे में। तो ये आ गया इसका फंडामेंटल्स, एग्जाम के टॉपिक आ गए ये फंडामेंटल्स, एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, ये आ गया इम्प्लीमेंटिंग एंड सिस्टम सिस्को सॉल्यूशंस, CCNA का जो एग्जाम का नेम है इंटरनेशनली। ऐसे इसको इंटरनेशनल कोड से जानते हैं, 200-301 से कोड से जानते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है, कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको नेटवर्क में जाना है, कौन कौन से टॉपिक आप डिस्कस करोगे, ये देखो सब इसमें दिया हुआ है। तो बिल्कुल शुरू से करने जा रहे हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव क्या है मेन कोर्स का, कि आपको नॉलेज हो, कम नेटवर्किंग की नॉलेज हो, होस्ट टू होस्ट नेटवर्क नॉलेज हो, आपको आईओएस क्या होता है, सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्विचिंग क्या। अब जो कोर्स कंडक्शन है सिस्को की, उसके अंदर अब क्या आता है, देखो आइडेंटिफाई करना हमने नेटवर्क कंपोनेंट्स को, डिवाइसेस को, बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है नेटवर्क का, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, होस्ट नेटवर्क कैसे होती है, सिस्को का जो राउटर है, जो स्विच है, उसका आईओएस, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है, उसका क्या पहचान है, जो बनता लिनक्स के अंदर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसकी लैन की कनेक्टिविटी क्या होती है, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 में क्या कनेक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, जिसको बोलते हैं OSI मॉडल, ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में जाकर हम 7 लेयर डिस्कस करते हैं, तो उसी के ऊपर अब नेटवर्किंग चलता है आपका। राउटिंग क्या होती है, राउटर कैसे कन्फिग करते हैं, कैसे पीछे अटैच करते हैं, राउटर कैसे, देखो राउटर स्विच में डिफरेंस क्या है कि स्विच एक ही सेम नेटवर्क को आपस में अटैच करते हैं नेटवर्क आईडी को, बट जो राउटर्स होता है वो डिफरेंट नेटवर्क आईडी के थ्रू नेटवर्क को अटैच करता है। तो वो जो कनेक्टिविटी होती है वो थ्रू राउटर होती है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो राउटर को कैसे आपने रेडी करना फॉर नेटवर्किंग, तो आप वर्जन 4 में करना है, वर्जन 6 में करना है, डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेटेस्ट वर्जन 6 आ गया है जो भी सिस्को में फिजिबल है। तो उसमें राउटिंग में उस राउटर के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक, डायनामिक, डिफॉल्ट राउटिंग, रिप, जिसमें पहले बोला रिप, EIGRP, OSPF। अब राउटिंग के बाद आती है बात स्विचिंग की, इसको बोलते हैं VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN में इंटर VLAN राउटिंग क्या होती है, डायनामिक DTP क्या होता है,
एसटीपी क्या होता है, रैपिड एसटीपी क्या होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स क्या होता है, ईथर चैनल्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपने डिस्कस करने इस करिकुलम में। वैन क्या होता है, वीपीएन वाइड नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल एसीएल है, मुझे एक पर्टिकुलर नेटवर्क को, रिमोट नेटवर्क की होस्ट को अलाउ या ब्लॉक करना उसकी ट्रैफिक को कि वो नेटवर्क में इंटरफेयर ना कर सके। तो एसीएल में आता है डीएससीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स, आपको पर्टिकुलर अपने एनवायरनमेंट में आईपी लेना है ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर मैनुअली असाइन करोगे तो डुप्लीकेसी हो सकती है, बर्डन बढ़ जाता है, तो उसको लीज प्रोवाइड करने के लिए डीएससीपी कंसेप्ट होता है, राउटर थ्रू आप नेटवर्क को आईपी दे सकते हो। तो नेटवर्क में पब्लिक प्राइवेट आईपी को अगर मैनेज करना, उसको बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट। तो ये सर्विसेज होगा आपका। अब राउटर्स की बात आती है, बात क्वालिटी क्यूएस। इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, लॉस हो रहा है, बैंडविड्थ में, जिटर में क्या होता है, कैसे आप ट्रैफिक को मैनेज करते हो, कैसे क्लासिफिकेशन कर ट्रैफिक करते हो, तो वो सब कुछ होता है आपका क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में। वायरलेस नेटवर्क में आपका वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है, उसको मैनेज करना वायरलेस नेटवर्क को। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आएगा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, एसडीएन, कैसे पर्टिकुलर नेटवर्क को थ्रू राउटर हैंडल कर रहे हो आप, किसी भी इनर बैठकर अपने अपने लैपटॉप से अपने डेस्कटॉप में बैठकर आप उस राउटर को, स्विच को मैनेज कर सकते हो। उसको बोलते हैं एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। तो एक स्मार्ट वे है नेटवर्क को कन्फिगर करने का। तो ऐसा नहीं है कि आपको राउटर पे जाकर ही उसको मैनेज करना होता है। अब क्या हो गया, आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर बैठकर, किसी भी नेटवर्क के अंदर बैठकर आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को रिमोटली विशेष कर सकते हो, उसको नेटवर्क कन्फिग भी कर सकते हो, उसको मैनेज भी कर सकते हो, उसके नेटवर्क को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। राउटर का जो ब्रेन है आपके सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर, तो उसको हैंडल कर सकते हो आप। अब सिर्फ ट्रैफिक को डाटा को देखना होता है आपको। तो वो सब सिस्टम डिस्कस होगा आपका। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है, इकट्ठा है। ऐसा नहीं कि ओनली हार्डवेयर रहेगा। अब लैपटॉप को राउटर से अटैच करते हैं, उसको नेटवर्क मैनेज करते हैं, ये टोटल डिस्कस होगा आपका इसके अंदर, आपका एसडीएन में। फिर राउटर की सिक्योरिटी, कोई अटैक नहीं तो कर दे राउटर पे, स्विच पे अटैक कर दे कोई, नेटवर्क के थ्रेट्स होते हैं जिसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क की कमियां होती हैं, पोर्ट ओपन होते हैं, आपके थ्रेट्स आ जाते हैं, मालवेयर आ जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है आपने। तो वो चीज आती है नेटवर्क सिक्योरिटीज में जाकर। तो फिर उसका राउटर का स्विच का बैकअप कैसे लेना, बोलते टीएफटीपी सर्वर। तो ये टोटली आपका कोरिकुलम है जो आपको डिस्कस करना है सिस्को के अंदर। तो ये सीसीएन है वो एक आईटी का गेटवे है। आईटी इंजीनियर जो है इस गेटवे के थ्रू उस नेटवर्क में एंटर कर कर अपनी लाइफ को आगे एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ले जा सकता है। तो ये इसका एक एग्जाम का सर्टिफिकेट डेमो है कि ऐसा मिलता है आपको आफ्टर जो एग्जाम हो जाता है। और ये एक मेन सर्टिफिकेट है जो आपको इशू होता है ऑनलाइन पहले, फिर आपके हार्ड कॉपी घर में आती है। तो ये तो है उसके बारे में कि एग्जाम की ये आफ्टर एग्जामिनेशन ये इशू होता है आपको, जिस दिन एग्जाम होगा आपको एक हार्ड कॉपी मिलेगी प्रिंट आउट, एंड ये आपका जो है मेन सर्टिफिकेट है जो आफ्टर मिलेगा। इशू होगा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आएगी मेल में आपके, फिर आपको हार्ड कॉपी मिलेगी आपको सिस्को की तरफ से। और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है, सिस्को एग्जाम है 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग लास्टिंग है, ये 3 ईयर्स के लिए वैलिड है एग्जाम आपका। चलो अब हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होगी है, आपने राउटिंग सीख ली है, स्विचिंग पे काम कर लिया है, आप लैन वैन इंफ्रा जान गए हो, कैसे डाटा सेटअप होता है, क्या कौन से प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने हैं, कैसे लैब रेडी करनी है, कैसे वाईफाई इंफ्रा लगाना है, कैसे सिक्योरिटी, आपको पूरी नॉलेज होगी और आपने एग्जाम भी दे दिया। आफ्टर सिस्को सर्टिफिकेशन जॉब के प्रोफाइल क्या होते हैं आपके लिए। तो जो फ्रेशर कैंडिडेट होता है जिसको नेटवर्किंग की नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है, बट उसके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका बोलते हैं नेटवर्क टेक्नीशियन, एंट्री लेवल इंजीनियर जिसको बोलते हैं लेवल जीरो। जो नेटवर्क इंजीनियर होता है वो लेवल जीरो में जाता है, उसको कहते हैं नेटवर्क टेक्नीशियंस। उसको एक लैब मिलती है, एक ऑफिस मिलता है, उसको मैनेज करना है, केबलिंग देखनी है, आईपी एड्रेस देखना है, शेयरिंग देखनी है, इंफ्रा देखना उसको, एक लो लेवल नेटवर्क। उसके बाद आता है नेटवर्क प्रोग्रामर या नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर जिसको एक पूरा फ्लोर इंचार्ज होता है, जिसको हम आईटी हेड ही बोलते हैं। उसके अंदर एक टीम काम करती है जो एक, मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बैंक को देखने के लिए वहाँ पे एक एनवायरनमेंट में जो उसको हैंडल करेगा वो नेटवर्क इंजीनियर होगा, जिसके अंदर काफी टेक्नीशियन काम करते हैं। और एक फील्ड जॉब भी हो सकती है। आईटी जो है वो एक ऑन डेस्क जॉब नहीं है, एक फील्ड जॉब है। नेटवर्क इंजीनियर के बाद नेटवर्क मैनेजर होता है जो पूरे सिटी को हैंडल करता है, और नेटवर्क
एडमिनिस्ट्रेटर होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बेसिकली आपको सर्वर की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास सर्वर है, सर्वर लाइक माइक्रोसॉफ्ट में, जो लिनक्स में आपको नॉलेज चाहिए, कमांड चाहिए आपको, हाई एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, डोमेन क्या होता है, डीएससीपी क्या होती है, डीएनएस क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, जिसको हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। तो सिस्को में अगर आप जॉब में जा रहे हो तो एक गेटवे एक ही है आईटी नेटवर्किंग में, जिसको बोलते हैं सीसीएनए, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। और आप, ये नहीं है कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में जाकर एज अ टेक्नीशियन, एज अ इंजीनियर, एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हो। आपके प्रोफाइल पे है, आपके एक्सपीरियंस पे है। उसके बाद जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनीज में, किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में आप जॉब कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि जॉब कोई हाई प्रोफाइल जॉब है, डिफिकल्ट जॉब, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जो जॉब्स होती हैं फ्रॉम लो लेवल से लेकर हाई लेवल जॉब जाती हैं। स्टार्टिंग टेक्नीशियन का लेवल रहेगा, फिर इंजीनियर का, मैनेजर का, एडमिनिस्ट्रेटर का, इसको लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 भी हम बोलते हैं। तो बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स हैं। जॉब पर जाने के लिए फिर आपका इंटरव्यूज होगा। इंटरव्यू पे आपका राउंड्स होते हैं, टेक्नीशियन राउंड होते हैं। ठीक है, आपके पास सीसीएनए है, सीसीएन के बाद सीसीएनपी किया होता है, नेटवर्क प्रोफेशनल बोलते हैं। उसके बाद सीसीआईई होता है, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट होता है, जो पूरा स्टेट के नेटवर्क को हैंडल करता है, जो इंटरनेशनल या डोमेस्टिक नेटवर्क को देखता है। तो ये प्रोफाइल्स होते हैं सीसीएनए में। सीसीएनए किया है, सीसीएनपी, और सीसीएनपी और सीसीआईई होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में आगे वीडियो बना के